और जी हम fashion.leafbox को ओपन कर लेते हैं। ये लें जी, fashion.leafbox.com ओपन हो गया हमारा। और जी मुझे बताएं, अब मेन्यूज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? मेन्यूज क्रिएट कर लेंगे ना? बेटा 000 वेब होस्ट पे तो बिल्कुल प्रॉब्लम आता रहेगा। और मुझे बताएं, अब आप लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लेंगे? वन पेज वेबसाइट में मेन्यू तो नहीं होता, जिस तरह हम वेबसाइट बनाते हैं ना एफिलिएट के लिए, तो उसमें फिर मेन्यू की नहीं इंपॉर्टेंस होती है। पेजेस तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उन पेजेस को फिर हम फुटर में ऐड करवा देते हैं। जी जी, लैंडिंग के बारे में बताया है आपको। अच्छा, अब मेन्यूज हमने बना लिए, प्रोडक्ट हमने लगा ली, ऑर्डर भी प्लेस करके देख लिया था। अब आज हमने एलिमेंटर के बारे में बात करनी है कि एलिमेंटर क्या है और उसको यूज कैसे किया जाता है। देखिए, एलिमेंटर जो है वो विजुअल बिल्डर है, जिसके थ्रू आप विजुअली पेज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है? या ऑलरेडी जो आपके पास पेजेस हैं, उन पेजेस को आप एलिमेंटर के थ्रू एडिट भी कर सकते हैं। एलिमेंटर का फायदा क्या है कि देखिए, एलिमेंटर के अंदर बटन्स, हेडिंग, टेक्स्ट बॉक्स, इनर टेक्स्ट, आइकन बॉक्स, बहुत सारी चीजें बनी बनाई आपको मिलती हैं। अभी आपको दिखाते हैं। अब सपोज करते हैं कि हम होम को एडिट करना चाह रहे हैं, हम होम को एडिट करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूं। एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर, गॉट इट करने। ये देखिए, ये आपका पेज जो है ये एलिमेंटर के साथ ओपन हो गया। अब इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये आपका वर्किंग पेन है, जो भी वर्किंग करनी है आपको यहाँ पर करनी है, और ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब देखिए, फ्री वर्जन में जो बेसिक एलिमेंटर के एलिमेंट्स हैं वो फ्री अवेलेबल हैं, प्रो अवेलेबल नहीं है, जनरल आपको सारे अवेलेबल हैं, साइट में कुछ भी आपको अवेलेबल नहीं है फ्री में, वो कॉमर्स में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, और वर्डप्रेस में सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है जी।
अब देखिए यहाँ पर इनर सेक्शन है, हेडिंग है, इमेज है, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप्स, आइकन्स, और इवन ये देखें आप इमेज बॉक्स है, आइकन बॉक्स है, ये स्टार रेटिंग आप लगाते हैं, देखें ऐसे, ये देखिए ये स्टार रेटिंग भी यहाँ पर ऐड हुई भी है। उसके बाद आप देखें इमेज कैरोसल है, बेसिक गैलरी है, आइकन लिस्ट है, देखें आइकन लिस्ट कैसे होती है, ये देखें ये आइकन लिस्ट है, यहाँ पर ज्यादा विजिबल नहीं है। और इसको हमने ऐड कैसे करना होता है, देखिए इधर से आप कोई सा भी सेक्शन रिमूव कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूं जी कि ये सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, ये वाला, तो मैं यहां पर क्लिक करके और डिलीट कर देता हूं, तो ये सेक्शन देखिए रिमूव हो जाएगा पूरे का पूरा। वापस आना चाहते हैं कंट्रोल जेड करें, वापस भी आ जाएगा। ये ले, वापस भी आ जाए, अंडू भी हो जाता है, ठीक है। ये आप चाहते हैं कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये आप डिलीट कर देते हैं, ये आप डिलीट कर देते हैं, और ये बटन आप डिलीट कर देते हैं। आप कहते हैं जी मुझे तो यहाँ पर एक इमेज की जरूरत है, तो ये देखें यहाँ पर आप इमेज लें, ठीक है। अब इसकी आगे सेटिंग होती है वो आपको बताता हूं मैं। यहां तक क्लियर हो गई है सारी बात। अभी फजल शुरू हुआ है, आप परेशान मत हो। ओके, अच्छा, अब देखिए किसी भी चीज को एडिट करने के लिए बेसिकली अब आप एलिमेंटर को समझें कि एलिमेंटर है क्या, ठीक है, और एलिमेंटर का बिहेवियर क्या है, ये वर्किंग कैसे कर सकते हैं आप। बहुत फोकस्ड हो जाएं, आप कोई क्वेश्चन वगैरह मेरे से मत पूछिएगा, और फोकस्ड होके सिर्फ आप कंट्रोल जेड, अंडू की जो कमांड है ना, कंट्रोल जेड नोमान, उससे हुआ, ठीक है। देखिए जैसे ही आप किसी सेक्शन में आते हैं तो ये ऊपर आप एक ब्लू कलर का ऑप्शन दे रहे हैं, यहां से आप ऐड न्यू सेक्शन कर सकते हैं, सेंटर में आप एडिट सेक्शन कर सकते हैं, और यहां से आप इस सेक्शन को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यहां आप राइट क्लिक करें, यहां से भी आप एडिट सेक्शन कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये एडिट सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, गॉट इट। ये देखिए राइट साइड पे एडिट सेक्शन आ गया। अब इसकी लेआउट की कुछ सेटिंग है, देखिए कंटेंट विद बॉक्स है, कॉलम गैप डिफॉल्ट है, हाइट मिनिमम है। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं आपको बता, एक जगह पर आपने ये ओपन कर लेना है होम पेज, और दूसरी जगह पर आपने क्या करना है कि आपने एक ब्लैंक पेज ओपन करना है। जैसे हमने मार्केटिंग का पेज बनाया था, इसको भी आप ओपन करेंगे, और इसको ओपन करने के बाद आपने इसको भी एडिट विद एलिमेंटर कर देना। ये देखिए एडिट विद एलिमेंटर कर दें, ये भी एलिमेंटर के साथ ओपन हो जाएगा। अभी आपको मैं प्रैक्टिस का तरीका बता रहा हूं कि एलिमेंटर को आप फुली कैसे अंडरस्टैंड करें। ये देखिए ये अब ब्लैंक पेज है। अब इस पेज को आपने ऐसे बनाना। अब सबसे पहले आप देखें कि ये एक सेक्शन है, आपने सेक्शन कैसे क्रिएट करना है। ये देखिए ये एक प्लस साइन है, ऐड न्यू सेक्शन, यहां क्लिक करेंगे। अब देखिए ये एक सिंगल विड्थ कॉलम सेक्शन है, आपको भी ये सिंगल विड्थ ले लेना है।
ये आपका सेक्शन क्रिएट हो, ठीक है। अब यहां पर आप सेटिंग देखें, लेआउट में बॉक्स्ड है, कॉलम गैप डिफॉल्ट है, हाइट मिनिमम हाइट है, ये देखिए बॉक्स्ड है, डिफॉल्ट है, हाइट आप मिनिमम हाइट कर दें, ठीक है जी। 700 पर है, यहां ये देखें 400 पर है, आप भी इसको 700 पे ले जाएं, ये देखें, सॉरी यहां से आप लिख भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ये देखें जी ये 700 पे आ गया, ठीक है। अब यहां पर आप देखें ये मिडल है, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है, मिडल डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ठीक है। स्ट्रेच सेक्शन डिसेबल है, HTML टैग डिफॉल्ट है, ये देखिए ये डिसेबल है, ये डिफॉल्ट है, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपने पढ़ते जाना है और यहां से आप चेंज करके देखना चाहेंगे, देखिए फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हैं आप, बाद में मिनिमम हाइट भी, ये सारे ऑप्शंस अब आपने खुद चेक कर। अब ये सबसे पहला ऑप्शन है लेआउट, लेआउट के बाद आ जाता है स्टाइल। अब इधर से भी आप स्टाइल ओपन कर लें। अब देखिए बैकग्राउंड में नॉर्मल के अंदर बैकग्राउंड लगा हुआ है क्लासिक, तो आप देखें कि बैकग्राउंड के अंदर नॉर्मल में आप क्लासिक बैकग्राउंड लगाएंगे, यहां पर आप पिक्चर चूज करेंगे। अब देखिए ये पिक्चर ये वाला था, ये आप सिलेक्ट करें, इंसर्ट मीडिया, ये आ गया। उसके बाद आप देखें कि सेंटर है, स्क्रोल है, नो रिपीट है और कवर। पोजीशनिंग जो है इसकी क्या है, सेंटर थी, सेंटर सेंटर, अच्छा पोजीशन इसकी सेंटर सेंटर थी, अटैचमेंट इसकी थी स्क्रॉल, रिपीट इसका क्या था, नो रिपीट, और साइज इसका क्या था, कवर, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आप बैकग्राउंड ओवरले चेक करें, यहां से भी आप बैकग्राउंड ओवरले चेक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बॉर्डर कुछ भी नहीं है, शेप डिवाइडर कुछ भी नहीं, टाइपोग्राफी कोई चेंज नहीं की, ठीक है जी। आप भी ऐसे ही रखें। अब आप कह रहे होंगे कि हमारा तो वैसा नहीं बना जैसे यहां पर बना हो। अब आप यहाँ एडवांस्ड के अंदर आ जाए और यहाँ देखिए कोई मार्जिन सेट नहीं किए हुए, आपको भी कोई भी मार्जिन अभी सेट नहीं करना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर ये सेक्शंस भी डाले हुए, देखिए एक नेचुरल वे ऑफ ये लिखा हुआ है और एक ये सेक्शन। अब आप भी ये दो सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए सेंटर में सेक्शन आ रहा है, यहां पर आप क्लिक करें, अब आप यहां से सपोज मैं एक इमेज यहां पर रखना चाहता हूं, ये मैं एक इमेज ले आया यहां पर, ठीक है जी। और इधर ही मैं सॉरी इमेज को अभी हम रहने देते हैं, हम कोई और चीज देते हैं, जैसे एक हेडिंग ले आया, ये एक हेडिंग आ गई हमारी। और क्या किया कि अब इस जगह पर कुछ और भी हम ले आते हैं, लाइक हम एक वीडियो ले आते हैं, सॉरी इसका सेक्शन भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये अब हम सेक्शन को एडिट कर रहे हैं, ये देखिए ऊपर एडिट कॉलम आया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके प्रीसेट स्टाइल भी यूज कर सकते हैं अगर ये अभी हमें शो करवा दे।
अभी ये इसका ऑप्शन इसने डिसेबल किया हुआ है। अच्छा, ये अलाइनमेंट्स आप सेटअप कर सकते हैं, मिडल में कर देंगे। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि HTML टैग है, इसका स्टाइल आप चेक कर सकते हैं कॉलम का। ये इस कॉलम की सेटिंग हो रही है, ठीक है। ये कॉलम का भी आप इमेज ऐड कर सकते हैं, ये देखें, जैसे मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये देखें ये ऐड हो जाएगा इसके बैकग्राउंड में। इसकी भी सेटिंग आप चेक कीजिएगा। और ये एडवांस्ड आ गया है। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ ऑप्शन। सॉरी, ये नहीं है। सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मैं अभी आपको बता। ये इसकी सेटिंग है। अच्छा ठीक है, पिक्सल में ही रहने दें और इसको हम 700 पे ले आते हैं। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। मुझे एक ऑप्शन एक्चुअली थोड़ा सा भूल गया, 1 मिनट रुकिएगा, मुझे चेक कर लेंगे। ये बढ़ना चाहिए था कंटेंट विड्थ, ये नहीं बढ़ रहा। छोटा सा एक ऑप्शन है, और बताएं वो बाजुकात माइंड से स्किप हो जाता है क्योंकि हम लोग नॉर्मली डीवी के ऊपर काम करते हैं। चलिए, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें भी बता दूंगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस जो हैं वो ऐड करवा लें, जैसे कि आप बटन ऐड करवा लें। ये देखें, ये बटन ऐड हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर एक इमेज ऐड करवा लें यहाँ पर। ठीक है जी, ये आपका इमेज आ गया। ये अब आप इमेज को एडिट कर सकते हैं, और इस सेक्शन को एडिट करने के लिए एडिट कॉलम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी, ये देखें, ये एक ऑप्शन आ गया, ऐड न्यू कॉलम। ये देखें जी, ये दूसरा कॉलम ऐसे ऐड करवाना था, ये छोटा सा एक ऑप्शन था, ठीक है, स्किप हो गया था। अब इधर आप इमेज ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, ये इमेज आपने ऐड करवाया, इसके ऊपर आप अब डिफरेंट टाइप के ऐड न्यू कॉलम करवाई जाएं आप। ठीक है, और इसकी विड्थ भी आप साथ साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, अब आप जैसे ये हेडिंग चेंज करना चाह रहे हैं, इस हेडिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं जी, विजन सॉल्यूशंस, और नीचे मैं लिख देता हूं इसका मैं टेक्स्ट साइज भी सेट कर सकता हूं। ठीक है, इसका टेक्स्ट साइज में एडजस्ट कर सकता हूं स्टाइल के अंदर आके, लेकिन ये अब इकट्ठा होगा। ठीक है,
आपको क्या करना है, अगर आपको विजन सोल्यूशन अलहदा लिखना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अलहदा लिखना है, आप इसको यहां से कट कर लें, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को यहां से कॉपी कर लें और इतना आप यहां से इसको रिमूव कर दें, सॉरी, अब आप यहां पर सिंपली एक और हेडिंग जो है वो यहां पर आप ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, और इधर आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख सकते हैं, ये देखें। अच्छा, उसने कॉपी नहीं किया। उसके बाद ये बटन बटन को भी आप ऐसे ही एडिट करेंगे, क्लिक करेंगे, स्टाइल में आ जाए आप, ये देखिए इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहिए, देखिए ये रख दिया आपने। उसके बाद टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहां से, ठीक है। बॉर्डर टाइप सॉलिड है, आप इसको चेक कर लें, डबल बॉर्डर कर दें, डॉटेड कर दें, उसके बाद नन नहीं रखें तो बेहतर रहता है, ठीक है। इस बटन को भी आप इसी तरह एडिट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक बड़ा मजे का ऑप्शन है कि अगर आप एडिट सेक्शन में स्टाइल के अंदर आ जाए तो देखिए आप सिर्फ इमेज नहीं, आप ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं यहां पर। अब ग्रेडियंट के अंदर आपको कलर देना होते हैं, तो ये देखें यहां से आप एक कलर पिक कर, ठीक है, सपोज मैंने ये लाइट सा कलर पिक कर दिया, और सेकंड जो कलर है ये मैं थोड़ा सा डार्क में पिक कर लेता हूँ, ये देखें, ये इस तरह करके आपका ग्रेडियंट भी बैकग्राउंड में लग जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपका वीडियो का। अब यहां पर आप वीडियो भी लगा सकते हैं। वीडियो लगाने का तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले अपनी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सपोज ये बिजनेस की वेबसाइट है, तो हम बिजनेस का इंट्रो यहां पर लगाकर देख लेते हैं। बिजनेस इंट्रो, अब लाइक ये वाला इंट्रो है, इसको मैं अपने बैनर पे लगाना चाह रहा हूं, ये हम इसको प्ले करके पॉज कर देते हैं। ये जो यूआरएल है ये आपको यूआरएल कॉपी करना है, और ये यूआरएल आपको यहां पर पेस्ट कर देना है, ये वीडियो लिंक की जगह, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, लेकिन उसके बाद ये आपकी वीडियो प्ले कर देगा, ये देखिए, ठीक है जी। यहां पर आप वीडियो भी लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप स्लाइड शो भी बना सकते हैं। देखिए स्लाइड शो आपने कैसे बनाना है, ये आपने स्लाइड शो पे क्लिक करके यहां पर आपने क्लिक करना है, और यहां से आपने मीडिया चूज करना है। सपोज मैं कहता हूं जी एक फाइल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है जी। ये आपने सारे सिलेक्ट किए और आपको इसको क्रिएट अ न्यू गैलरी करना है, और आपको इसको इंसर्ट गैलरी कर देना है। अब ये आपका स्लाइडर भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन गया, देखें ये खुद ब खुद मूव भी करेगा जिस तरह एक स्लाइडर नॉर्मली चला करता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया जी, ये पॉइंट जरा मुझे बताएंगे। ये कॉलम विड्थ बेसिकली जो है ना वो सेट की हुई थी इन्होंने, हाँ जी यही ऑप्शन। अब ये कॉलम है, इस कॉलम की भी विड्थ आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा। अच्छा, ये आपका स्लाइडर लग गया। उसके बाद आप इस सेक्शन को एडिट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करें, कोई सा भी इमेज जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो आप इंसर्ट कर दें यहाँ पर, ठीक है जी। अब इसका जो इमेज का साइज है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें, सेंटर करना है सेंटर कर दें, राइट करना है या लेफ्ट करना है, जहां भी आपको रखना है इसको आप सेंटर ही रखें तो बेहतर है, ठीक है जी।
कैप्शन आप जो है वो अटैचमेंट कैप्शन ये नहीं करें, इसको नहीं लगाने की जरूरत है। उसके बाद आप स्टाइल में आ जाएं, विड्थ आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें, ये आप इसकी विड्थ एडजस्ट कर लें जितनी आपको चाहिए। मैक्सिमम विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें। उसके अलावा आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं जहां आपको चाहिए, ठीक है। और आप इसको कवर कर सकते हैं, यहां से कंटेन कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस अब आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये सेक्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर ये बताता है कि ये एडिट आइकन बॉक्स है। अब आपने क्या करना है कि यहां से आपने आइकन बॉक्स ढूंढना है। देखें ये आइकन बॉक्स है, इसको अपने इस पेज के ऊपर एक नया सेक्शन बना लें, ये आप सेक्शन बना लें। ये यहां पर एडिट हो गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपको सिंपली यहां से आइकन बॉक्स को ले आना है, यहां से ये आइकन बॉक्स आप यहां पर ड्रॉप कर दें, ये आइकन बॉक्स आ गया। और दूसरे में आप कोई और ऑप्शन टेस्ट कर लें, लाइक आप इमेज बॉक्स चेक कर लें। अब जब यहां पर आप क्लिक करेंगे, देखिए इसका आप ये आइकन चेंज कर सकते हैं, यहां से कुछ भी जो भी मुझे चाहिए। इसकी हेडिंग आप यहां से चेंज कर सकते हैं, इसका आप ये डाटा आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप स्टाइल में आ जाए, स्टाइल के अंदर आप देखें कि प्राइमरी कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं, यहां से सपोज मैं इसका रेड कर देता हूं, देखिए रेड हो गया। उसके बाद स्पेसिंग में इसकी एडजस्ट कर सकता हूं, साइज में इसका एडजस्ट कर सकता हूं, और रोटेट करवाना चाहूं तो ये देखें मैं इसको रोटेट भी करवा सकता हूं, ठीक है जी। इसके बाद कंटेंट में आप आ जाएं, तो कंटेंट में आप टाइटल का कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखें। लाइक मैं इसको ये कर देता हूं, ये देखें टाइटल का कलर चेंज हो गया, ये देखें। इसके अलावा मैं इसका साइज एडजस्ट कर सकता हूँ, टाइपोग्राफी में इसकी कर सकता हूँ, स्पेसिंग ऐड करवा सकता हूँ, मुझे सपोज इतनी चाहिए है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ये देखें। ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने एक एक ऑप्शन को बारी बारी चेक करना है कि उसकी किस किस टाइप की, कौन कौन सी उसकी कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपने एक एक को बार बार चेक करना है, ठीक है। कर लेंगे, मुझे जरा बताएं। नहीं, लाइब्रेरी का मीडिया जो है, अगर आप लाइब्रेरी से उठाएंगे ना तो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड बहुत ज्यादा बन। मुजम्मिल हसन, आपने सॉरी सर क्यों लिखा हुआ है? नहीं करेंगे? जिस तरह भी आप बनाना चाहते हैं बेटा, आपको सारे ऑप्शंस का पता है। आप स्क्रैच से बनाना चाहते हैं, स्क्रैच से बनाएं। वैसे मैं तो ये कहता हूँ टाइम वेस्ट ना किया करें, डेमो डाटा इंपोर्ट करें, जो जो सेक्शन चाहिए वो बना लें। नहीं, जावा। क्लाउड और शेयर्ड होस्टिंग, चलिए ये आपसे इंशाल्लाह एडवांस में डिस्कस करेंगे, ये आपको बताना भी है मैंने एडवांस में इंशाल्लाह। ब्लॉग के लिए देखें, ये थोड़ी सी आप लोग ना रिसर्च भी करा किया करें। देखिए यहाँ पर आप लिखें,
वर्डप्रेस, आप लिखें बेस्ट वर्डप्रेस ब्लॉग थीम्स। अब यहां पर ये देखें, ये आपको बहुत सारी थीम्स देखें, टाइपोलॉजी है, डीवी है, मैग्नस है, हेमिंगवे है, अथॉरिटी है, हीरो थीम है, ये बहुत सारी आपको यहां से मिल जाएंगी। ये देखें, अगर इस पोस्ट को आप ओपन करें, ये देखें, ये देखें जी, हाँ, ये तो ये देखें, हिस्टिया, बेंटो, गो, ब्लॉक्सी, साइट ओरिजिन, अनविंड। अब इसमें से आप चेक करते जाए जो आपको सूट करता है। देखिए, ब्लॉग्स का भी बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होता है, जो आपको सूट करता है आप वो यूज कर सकते। क्लियर हो गया? ये किसका क्वेश्चन था? एम हारून। अच्छा, ये मान कंप्यूटर्स का था। ओके सर, एडवांस लेक्चर के स्केड्यूल वही पहले जैसा होगा जी? वो आज इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके, अब आप लोगों की असाइनमेंट होगी कि आप लोगों ने एलिमेंटर को कंप्लीटली यूज करना है, एक एक ऑप्शन को चेक करना है, एक एक कस्टमाइजेशन को चेक करना है, और आपने एक अच्छा सा पेज बना के उसको जो है सबमिट करवाना है अपनी असाइनमेंट को। आपने कहां पर? फेसबुक ग्रुप पर। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आप लोग? सर इजी हो जाए आप, बिल्कुल हो जाएगा, एलिमेंटर वाला इंशाल्लाह बेटा हो जाएगा। ब्लॉग के लिए जो कंटेंट है ना, वो इंशाल्लाह एडवांस लेक्चर्स के अंदर आपको कंटेंट मैनेज करना, लिखना सिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी? ये थीम फ्री भी होंगे, बीच में पेड भी होंगे। सर ये प्रैक्टिस जैम पर हो सकती है बेटा, मेरा ख्याल है वो कॉमर्स वगैरह की प्रैक्टिस तो आप जैम पे नहीं कर सकते। और कोई क्वेश्चन है पूछ लें। हो जाती है, मैंने जैम को यूज ही नहीं करता। नहीं नहीं, थीम्स जो मैंने अपेरेंस के अंदर जाके, थीम्स में जाके हमने जो इंस्टॉलेशन की थी वो है थीम्स, वहां पर आप फाइंड कर। 7 लेक्चर्स ये एडवांस क्योंकि नहीं जी? एडवांस के 5 लेक्चर है। कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें। एलिमेंटर के साथ प्लगइन्स यूज कर सकते हैं जैसे एडोन जी? बिल्कुल कर सकते हैं। सर 2 पेजेस वेबसाइट, 10 पेजेस का वेबसाइट का बता दें। तो पेजेस है ना, देखें, अब ये आपने एक वेबसाइट बनाई है, ये वाली, ये हम ओपन कर लेते हैं। देखिए पेजेस कैसे काउंट होते हैं। ये देखिए, होम का एक पेज है, किड्स का है, ये तो खैर वो कॉमर्स हो गया। अब इसी के अंदर हमने जो है वो कॉन्टेक्ट अस का एक पेज डाला, अबाउट अस का एक पेज डाला, शॉप का एक पेज डाला, होम का एक पेज डाला, तो ये सारे पेजेस ही है ना, ये सारे पेजेस ही काउंट हो।
तो जितने पेजेस की वेबसाइट होगी उतने पैसे आप चार्ज कर लो। बेटा मैंने ये बिटनामी जैम्प वगैरह में यूज नहीं करता, मैं लाइव उसके प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ ये वाले काम। अभी हमने फाइवर जब मुजम्मिल पढ़ा ही नहीं है तो 7 गिग्स के नाम कैसे बता दें। एडवांस लेक्चर्स के अंदर जब फाइवर की प्रोफाइल बनाना सीखेंगे, गिग्स बनाना सीखेंगे, तो वहां पर आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी जो सर्विसेज है लिस्ट करें। सर सब डोमेन को मैं साइट से, मेन साइट से कैसे लिंक करेंगे बता दूंगा मैं आपको। से कल जैसे हमने प्रोडक्ट लिस्ट की थी तो बायर को मेल कैसे सेंड करेंगे, आपको कुछ सेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास अभी मेल पड़ी हुई तो कल वाली मेल्स मैंने डिलीट कर दी, इसी तरह ही वो मेल्स आ जाया करती है। ठीक है जी, इसी तरीके से आ जाया करती, ऑर्डर की जैसे ही आई हुई है ना, इसी तरह मेल्स आ जाते हैं, इसमें कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है आपको। सर मुझे डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड कर दें, मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अगर आपने मुझे पेमेंट की हुई है, जैसे ही आपका डीएनएस सेटअप होगा आपको मिल जाएगी। सर बेस्ट वे टू प्रैक्टिस ऑन वर्डप्रेस, सबसे जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप अपना एक डोमेन परचेज करें, एक होस्टिंग परचेज करें और उसके ऊपर आप वर्डप्रेस की प्रैक्टिस करें, लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा। जी तो आज रात अभी खत्म तो नहीं हुई, आज रात अगर बोला था बेटा, हमारी तरफ से डिले नहीं होता है, डीएनएस बाजू का सेटअप होने में टाइम लगा देता है, और जब तक डीएनएस सेटअप नहीं होगा हम आपको कैसे डिलीवर कर दें मुझे बताएं, अकाउंट ही क्रिएट नहीं होगा। और 48 घंटे का तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है, 48 घंटे तो वेट करें। फिर भी बाजू का जल्दी हो जाता है तो हम आपको जल्दी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। जी और कोई क्वेश्चन? बस 2 मिनट रह गए, उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। सर वेबसाइट का डाटा इंपोर्ट भी सर साइट शो नहीं हो रही है। ये आप मान कंप्यूटर्स के नाम से जो है, आप किस फ्री पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या पेड है आपका? सर जहाँ पे दो होस्टिंग एक ही होस्ट में मिलती हैं वो शेयर्ड होस्टिंग होती है बेटा। सर एसईओ कब स्टार्ट करेंगे? एसईओ का कोर्स लॉन्च हो गया एलडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से, मंडे को हमारी एसईओ की फर्स्ट क्लास है। पेड है तो पेड कौन सी होस्टिंग है मुझे जरा बताएं, होस्टिंग प्रोवाइडर कौन है मान कंप्यूटर्स? सर मैंने डोमेन एंड होस्टिंग वालों से डोमेन एंड होस्टिंग ली है मगर तो बेटा उसमें आपको होस्टिंग प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना है और उससे आपको पूछना है। यहाँ पर भी कहा था एसईओ का, तो वो तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह आपको एडवांस लेक्चर्स में देंगे। बेटा 1000 रुपए में आपने क्या करना है, एलडब्ल्यू वालों की जान ले लेनी है। वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, एसईओ का एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे। 786 होस्टिंग प्रोवाइडर है, हमारे से आपने परचेज की है। वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा है मुझे बताएंगे? जी एग्जैक्टली आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट करें तो फिर आपको जो है वो हम, ये मान कंप्यूटर्स जो है अगर आपने हमारे से होस्टिंग ली है
तो फिर आप ऐसे करें कि आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करें, तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ, लेक्चर के बाद देख लेता हूँ। ले जी स्टूडेंट्स, ठीक है जी, इंशाल्लाह अब एडवांस लेक्चर्स में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें, दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज।